आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के निर्माण से लेकर जीवन की उत्पत्ति तक। हम सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है, हमारे सबसे पहले पूर्वज का निर्माण कैसे हुआ। और ये जो आज हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसे पूरी तरह समझने के लिए हम चलते हैं 450 करोड़ साल पीछे। हमारा सौरमंडल आज जहां विराजमान है, वहां आज से 450 करोड़ साल पहले मात्र गैस के बादल और धूल मौजूद हुआ करते थे। और इन गैस के बादल और धूल से दूर कहीं एक तारा हुआ करता था। समय के साथ उस तारे की शक्ति कम होने लगी, यूं कहे तो तारा मरने लगा था। बीते हुए समय के साथ इस मरते हुए तारे में एक विस्फोट होता है। विस्फोट की वजह से बादलों में उपस्थित गैस और धूल दबने लगी, और ये धूल के कण दबने के कारण बड़े बड़े पत्थरों और उल्का पिंडों में परिवर्तित हो गए। और साथ ही इन दबाव के कारण बादलों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। और इन्हीं ग्रेविटी के कारण इस केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगे। केंद्र में इन्हीं गैस के दबाव के कारण एक विस्फोट होता है, और इस सौरमंडल में एक तारे का निर्माण होता है, जिसे आज हम लोग इसे सूर्य के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद अंतरिक्ष में स्थित क्षुद्र ग्रह उत्पन्न ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं ग्रेविटी के वजह से फिर से एस्टेरॉयड के बीच भारी टकराव होती है। इस बार बहुत सारे ग्रहों का निर्माण होता है, जिसमें मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मंगल तथा थिया जैसे ग्रह शामिल हैं। समय बीतता गया। पृथ्वी पर ग्रेविटी के कारण सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाली ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और इनमें से कुछ टूटकर धरती पर गिरने लगे। कुछ ऐसा ही अब पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह थिया के साथ हुआ, जिसके वजह से ये धरती के और करीब आने लगा और एक दिन पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से भारी विस्फोट हुआ, जिससे निकलने वाली धूल कण और आग के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इस परिक्रमा की वजह से कणों में टकराव होता है और फिर हमारे चांद का जन्म होता है। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती पर एक ही लावे का समुद्र हुआ करता था, जो 1900 डिग्री तापमान पर उबल रहा था। ये वही सब पदार्थ थे जिन्हें आज हम अलग अलग धातु के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी का तापमान कम हो रहा था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व जैसे कि धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगती है, और अन्य हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी परत पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद लाखों सालों तक धरती पर नमक और मिनरल्स के पानी के रूप में बरसात होती रही, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। पानी की निचली सतह में फटे ज्वालामुखी के भीतर से सूक्ष्म जीवों का जन्म होता है। फिर लाखों साल बाद ऐसा समय भी आता है जब पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढक जाता है। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदरूनी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना हुआ है, और ये गर्म होता रहा है। और जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंड हो जाती है, तो इसकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, और भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक ऐसा ही उस समय भी हुआ था। पानी से भरी हुई पृथ्वी की सतह से ज्वालामुखी फूटने लगे। इन ज्वालामुखी का निकलना अगले लाखों सालों तक चलता रहा, और इसके साथ जो लावा निकल रहे थे वह ठंडे होकर जम रहे थे, और यहाँ से ही जमीन का निर्माण शुरू होता है। अब तक पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण न होने की वजह से आकाश से लगातार उल्कापिंड का गिरना जारी था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण कुछ हद तक कम हो गया था। उस समय पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 12 घंटे का हुआ करता था। इस तरह कई लाख साल बीत गए, और इन 250 करोड़ सालों में पानी की गहराई में सूक्ष्म जीव का विकास हो गया। ये ऐसे जीव थे जो खाने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का उपयोग करते थे, और उत्सर्जन के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, और ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना आरंभ हुआ।
इस तरह आने वाले हजारों सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसके कारण पृथ्वी के अनेक हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए और एक समय ऐसा भी आया ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये सूक्ष्मजीव मरने लगे थे। उस वक्त तक पृथ्वी काफ़ी ठंड हो चुका था, जिसके कारण जमीन में स्थित लोहे और मिनरल पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी पूरी लाल रंग की हो चुकी थी। वक्त के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार पड़ने लगी और इन दरारों से ज्वालामुखी फटकर सालों तक धरती पर उबलते रहे, जिसके वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश के वजह से पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा गिर गया कि इसके ऊपरी सतह पर बर्फ जमने लग गए। इस वक्त तक पृथ्वी पूरी बर्फ से ढककर सफ़ेद दिख रही थी। अक्सर देखा जाता है सूर्य की गर्मी को धरती सोख लिया करती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पा रहा था। पृथ्वी बर्फ से ढकी होने की वजह से सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती थी, इसलिए लाखों सालों तक इस तरह रहने के बाद फिर से बर्फ के बीच ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया। इसकी गर्मी ने बर्फ को पिघलाने का काम किया। इसी बीच समुद्र के गहराई में बचे खुचे सूक्ष्मजीव म्यूटेट हो गए थे। वे अब अतिरिक्त ऑक्सीजन से अपना आकार बड़ा और मजबूत बना रहे थे और इसके साथ ही पानी के अंदर छोटे पौधे निकलने लगे थे। ज्वालामुखी की वजह से बर्फ तो पिघल ही रही थी, लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, जिसके वजह से फिर से एसिड की बारिश होती है और पृथ्वी फिर से बर्फ से ढककर सफ़ेद हो जाती है। और ये प्रक्रिया कई हजारों साल तक चलता रहता है। इसी बीच समुद्री जीवों को पनपने का मौका भी मिला और ये अब आकार में बड़े हो चुके थे और धीरे धीरे ये धरती के सतह पर आने लगे। जब ज्वालामुखी ने बर्फ को तेजी से पिघलाना शुरू किया तो समुद्री पौधे जल्दी विकसित होकर जंगल का रूप लेने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। तकरीबन 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसेस नामक पौधे उगे। समय के साथ यहाँ अन्य पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। कुछ समय बाद जमीन पर पेड़ों की लंबाई 80 फीट तक पहुँच गई। समुद्री जीव अब तक जमीन पर रहना सीख रहे थे। पृथ्वी के जितने भी सूखे जमीन थे एक जगह सिकुड़ कर सिमट गए थे, जिन्हें आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। धरती का तापमान अब तक लगभग स्थिर हो चुका था और अब पृथ्वी का पूरा दिन 21 से 22 घंटे का होने लगा था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहना सीख चुके थे। वातावरण में बदलाव के कारण उनकी शरीर पहले से बड़ा और डायनासोर जैसा विशाल रूप ले चुका था। इनमें से कुछ पेड़ के पत्ते और कुछ शिकार करके अपना आहार जुटाते थे। पृथ्वी के ज़्यादातर जमीन बंजर हो चुके थे। आज से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। इस विभाजन की वजह से पृथ्वी की बंजर जमीन पानी के तरफ बिखरने लगी और जंगलों में हरियाली बढ़ती गई। इस जंगलों में डायनासोर ने करोड़ों साल पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर पृथ्वी, जंगल और आकाश पर राज किया करते थे। इसी पेंजिया महाद्वीप से एक टुकड़ा टूटकर तिब्बत से टकराया और इस टक्कर से धीरे धीरे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो वजन का उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते उल्का पिंड का एक भाग गोले में परिवर्तित हो गया और पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के एक साथ 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर माना जाता है। जहां यह उल्का पिंड गिरा वहां के जंगल और जीव जंतु जलकर भाप बन गए। देखते ही देखते धरती के वायुमंडल में भारी धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। आग और भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पृथ्वी जलने लगी और कुछ ही समय में पूरी धरती पर हानिकारक गैस फैल गई। डायनासोर आग और घुटन की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इसी जलजले में हमारे पूर्वज
प्रोसिनियन समुद्र की गहराई में रहते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से खुद को बचा पाए। शारीरिक आकार बंदरों में परिवर्तित हुआ। ये अफ्रीका के घने जंगलों में आराम से रहने लगे, लेकिन जैसे जैसे धरती पर गर्मी बढ़ती गई, ये जंगल भी सूखने लगे। बंदर को खाने की कमी होने लगी। खाने की खोज में बंदरों ने अपने पैरों पर चलना सीख लिया। इससे उन्होंने दूसरे जानवरों का शिकार करने में आसानी होती थी।